श्री रामचरितमानस नवः पारायण 6वें दिन की कथा में पादुका का स्थापन और नंदीग्राम में वास। अयोध्या के काफिले के चले जाने के पश्चात श्री राम को कोल भील भी प्रणाम करके चले गए। प्रभु श्री अलखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। श्री राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी प्रिय परिजनों से के अयोध्या चले जाने के वियोग होने पर भी दुखी हो रहे हैं। भरत जी प्रेम की कहानी श्री राम ने प्रेम सहित सीता जी और लक्ष्मण जी से वर्णन करते हैं। वर्णन की श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे शोभायमान लग रहे हैं मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धारण कर विराजमान हो रहे हैं। उधर मुनियों ब्राह्मणों गुरुदेव वशिष्ठ जी और महाराज जी जनक जी आज सारा समाज श्री राम के विरह में व्याकुल है। उनके गुणों का बखान करते हुए सभी मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। दृष्टांत भगवान से प्रेम। इस्लाम धर्म मानने वाली एक भक्त रबिया ने रोजा रखा था। रोजा खोलने के लिए उसके पास अन्न नहीं था। उसने सोचा थोड़ी सी शक्कर पड़ी है, उसी का शरबत बनाकर उसे पी करके रोजा खोल लूंगी। रात को गिलास खाट के नीचे रख दिया। उसे लेने गई एक बिल्ली निकल कर भागी। शरबत का गिलास उलट गया, शरबत फैल गया, उलट गया और शरबत चारों तरफ फैल गया। राबिया ने सोचा पानी पीकर ही रोजा खोल लूंगी। सुराही उठाने गई, सुराही भी हाथ से गिरकर टूट गई। पानी भी नहीं रहा। पहले के जमाने में नल नहीं थे, दूर से पानी लाना पड़ता था। अब अंधेरे में दूर से कैसे पानी लाए। राबिया कहने लगी, हे मालिक, मेरे मुकद्दर में खाना नहीं था, शरबत का गिलास भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, परंतु पानी की सुराही टूट गई तो क्या आज मेरे मुकद्दर में पानी भी नहीं है। इतने में आकाशवाणी हुई। हृदय आकाश में आवाज आई, ठहर, यदि तुझे दुनिया का सुख और चैन चाहिए तो मैं तेरे दिल से अपनी मोहब्बत समेट लेता हूँ। राबिया कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, मैं प्यासी ही मरना कबूल करूंगी, मगर तेरी मोहब्बत नहीं गंवाऊंगी। हे मालिक, तू मुझे 2 गज नरक से बचा दे, 2 जख नरक से बचा दे, इसलिए नहीं बिहिस्त स्वर्ग दे दे, इसलिए प्रेम नहीं करती। हे मालिक, तू प्रेम स्वरूप है, इसलिए प्रेम करती हूँ। भरत जी समाज सहित आगे चलते जा रहे हैं। जमुना उतरि पार सब भयो, 100 बारुष बिनु भोजन गयो। उतरि देव सरे दोसर बासो, राम सखा सब कीन सुपासो। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन भोजन के ही में ही बीत गया। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर गंगा पार सिंहबेर में पुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब शो प्रबंध कर दिया। तीसरे दिन सई नदी उतर कर उस गोमती नदी में स्नान कर चौथे दिन अवध में आ गए। जनक रहे पुरवासर चारे, राम राज काज सब साज सभारी। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रुक करके राज का साज सामान को व्यवस्थित कर श्री गुरुदेव भरत जी और मंत्रियों को राज सौंप कर जनकपुर चले गए। श्री राम के दर्शन के हित अवधवासी
आभूषण और भोग के सुखों को त्याग करके अवध की आशा पर उपवास आदि नियम साध कर जीवन यापन करने लगे। भरत जी ने नगर के लोगों का समाधान करके सुखपूर्वक बसाया। फिर शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के गुरु के घर गए। दंडवत कहने लगे, आयस हों तरह शनीमा, यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं नियम पूर्वक 14 वर्ष तक रह लूं। गुरु जी कहने लगे, हे भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वही संसार में धर्म का सार होगा। कौशल्या भरत की दशा देखकर कहती है, कौशल्या की दीनता। हाथ मीजियो हाथ रहो, लगिन संग चित्रकूट होते। हाँ कहाँ जात बहु रहो, पति सुरपुर सिया राम लखन बन, मुनि व्रत भरत गयो। हाँ रही घर मशान पावक जो, मरियो वो मृतक भयो। मेरो ही कठोर करिवे को विधि, कहूँ कुलिस लहो। तुलसी बन पहुँचाय फिरो सुत, क्यों कह परत कहो। सुन सिख पाई असीस बड़ी, कनक बोल दिनु साधे। सिंहासन प्रभु पादुका, पैठारे नृपुपाद। भरत गुरु जी की बाणी सुनकर आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलाकर अच्छा दिन मुहूर्त साध कर श्री राम जी की चरण पादुकाओं को निर्वरता पूर्वक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों के जैसे वलकल, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुशा का आसन बिछा करके भोजन वस्त्र व्रत नियम आदि में मुनियों जैसे कठिन व्रत का पालन करने लगे। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहां लगाएगा, तो दास भूमि के ही नीचे रहने की जगह बनाएगा। माँ की इच्छा से रघुवर ने गद्दी से नाता तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से या राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का, जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा यह चरित्र है, श्री रघुनंदन से ऊंचा। राधे श्याम रामायण से लिया गया है। भरत जी तपस्वी की वेशभूषा में नंदीग्राम में निवास करते हैं। नित्य दरबार में आकर चरण पादिकाओं की पूजा करते हैं और मंत्रियों और सेवकों से उन्हीं को राजा के समान छत्र तोमर लगाने का आदेश देते हैं। राजकाज उन्हीं से पूछकर करते हैं। छत्रम धार्यत क्षिप्रम माराम पादम विमोमतो, आभ्यम राज्ये स्थितो धर्मम पादुकाभ्यम गुरुमुम। आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादिकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। भ्राता तो मयि संन्यासयो, नेक्षिप्तम सौहृदादयम, तामिमं पालयस्यामि राघवाम गमनम प्रति। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही यह धरोहर मुझे सौंपी है। मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांत रक्षा करूंगा। भरत जी ने आभूषण, भोग और सुखों को तिनकों की तरह त्याग दिया। जिस अयोध्या के राजा तथा राजा ने देवराज इंद्र के सिहाते थे, वहां के वैभव को देखकर कुबेर भी लजाते हैं।
तेहि पुरवसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागे, तजहि भवन जिम जन बड़ भागे। उसी अयोध्यापुरी में भरत ने अनासक्त होकर के इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वरी को भुवन की भात त्याग कर देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। चंपा के पुष्प पर भौरा भ्रमर नहीं बैठता है, वही नियम भरत ने अपनाया है। चंपा चंपा तो मैं तीन गुण, रूप रंग और बास। अवगुण तो में कौन है, तेरे भ्रमर न आवे पास। चंपक बरनी राधिका, भ्रमर कृष्ण को दास। माता अपनी समझ के, भ्रमर न आवे पास। देह दीनहु दिन दूबरी हुई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। श्री राम के प्रेम में मग्न रहते हुए भरत जी का शरीर तो दिनों दिन कमजोर हो जा रहा है, परंतु भूख पर अलौकिक तेज दिखाई देती है। परंतु मुख पर अलौकिक तेज दिखाई देती है। जैसे शरद ऋतु में यत्र तत्र जल तो घटता है, किंतु वे शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मृदु मंगल करनु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र आनंद और मंगलों का करने वाला है। यदि सीताराम प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता और दंभ आदि दोषों को अपने सुयश से कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास के सठों को श्री राम जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवश्य, होई भवरस विरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, उनकी अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलुष बिंदु ने द्वितीय सोपान समाप्त। प्यार श्री राम से कभी हंसता है, कभी हंसता है प्यार, कभी रुलाता है प्यार। हर पल की याद दिलाता है प्यार। चाहो या न चाहो पर आपके होने का एहसास दिलाता है प्यार। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, सच तो यह है कि आदमी तब तलवगार नहीं होता। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसी के साथ मास पारायण का 21वां विश्राम समाप्त होता है और यहीं पर से अयोध्या कांड की भी समाप्ति होती है। अब आगे अरण्य कांड होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।